माई सेल्फ जीके गौरव। इस वीडियो में हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीवर में डबल ब्लड सप्लाई होता है। पहला जो होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू सप्लाई होता है और दूसरा होता है हेपाटिक आर्टरी के थ्रू। पोर्टल वेन से जो ब्लड सप्लाई होता है वो जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो होता है स्प्लीन, जीआईटी और इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करके लीवर को सप्लाई किया जाता है। जबकि हेपाटिक आर्टरी का होता है डायरेक्ट सप्लाई होता है, सिलियक ट्रंक के थ्रू डायरेक्ट सप्लाई होता है लीवर को। तो पहला हम लोग देखें कि पोर्टल वेन कहाँ से सप्लाइड होता है। जीआईटी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, स्प्लीन से ब्लड कलेक्ट होता है और इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट होता है, ठीक। और हेपाटिक आर्टरी जो कि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होता है लीवर को, वो होता है सिलियक ट्रंक से एक सिलियक आर्टरी निकलती है, उससे सप्लाई होता है लीवर को। तो ये तो था डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब जो लीवर है उसमें उसका जो पैरेन्काइमा होता है वो हेपाटोसाइट्स का बना होता है। तो हेपाटोसाइट्स अरेंज्ड होता है ये लोब्यूल्स के फॉर्म में। अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने में लगता है, ऐसे अरेंज होता है, बहुत सारे एक साथ मिलकर के लोब्यूल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर एक हेपेटोसाइट्स की बात करें तो ये मान लीजिए एक हेपेटोसाइट्स हो गया, तो इसके जो 6 कॉर्नर हैं इस पे ये जो पोर्टल वेन है वो और हेपाटिक आर्टरी है वो दोनों जो है ब्लड को ड्रेन कर देगा। हर एक कॉर्नर पे ब्लड ड्रेन होगा, मतलब पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी दोनों यहाँ पे आकर के ब्लड ड्रेन करता है ईच कॉर्नर पे। हेपाटोसाइट्स के बीच में सेंट्रल वेन प्रेजेंट होते हैं और ये सेंट्रल वेन और एक कॉर्नर के बीच में कैपिलरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड, ठीक। ये सारे से जुड़ा हुआ रहेगा, ये कैपिलरी सारे कॉर्नर से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर हेपाटोसाइट्स का। अब हम लोग इसको और बड़ा करके देखते हैं। तो ये है, इसके बीच में है सेंट्रल वेन, सारे कॉर्नर्स पे पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी प्रेजेंट होंगे। सेंट्रल वेन और कॉर्नर से जुड़ा होता है साइनोसॉइड्स, ठीक। ये साइनोसॉइड्स जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक। बाकी सारे ऐसे जुड़े हुए रहेंगे इससे। ये हो गया हेपाटोसाइट्स का स्ट्रक्चर। अब जो ये साइनोसॉइड्स का जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है उसके जस्ट नीचे एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डी से, स्पेस ऑफ डी से। ये क्या करता है, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होल्ड करके रखता है। और इसके नीचे क्या होता है, हेपाटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं प्लेट्स के फॉर्म में। हेपाटिक प्लेट्स भी हम लोग बोलते हैं इसको। हेपाटिक प्लेट्स प्रेजेंट होंगे दोनों साइड्स के पास। ये जो हेपाटोसाइट्स है ये क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन होता है बाइल को सिक्रेट करना बिटवीन 2 हेपाटिक प्लेट्स। तो यहाँ पे ये बाइल का सिक्रेशन करता है। तो ये जो बाइल का जो फ्लो होता है, फ्लो का डायरेक्शन होता है वो सेंटर से लेकर के पेरीफेरी तक का होता है। बाइल मतलब ऐसे फ्लो करेगा सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जबकि जो ब्लड यहाँ पे आया, पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी जो ब्लड लेकर के आया, वो जब ब्लड यहाँ पे ड्रेन किया तो इसका जो ब्लड जो यहाँ पे ड्रेन किया, जो ब्लड का डायरेक्शन होगा वो होता है पेरीफेरी से लेकर के सेंटर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फ्लो, सेंट्रीपिटल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये जो ब्लड आया अंदर में साइनोसाइड्स के अंदर में, तो ये जो है कुछ साइनोसाइड्स का ऐसा नेचर होता है कि वो लीकी नेचर का होता है, मतलब कुछ वहाँ से ब्लड का जो प्लाज्मा है वो लीक करेगा वहाँ से। तो जो ये ब्लड का प्लाज्मा है वो कुछ लीक करता है और आगे चल कर के ये फिर से रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। जो प्लाज्मा लीक किया था वो आगे चल के रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। लेकिन कुछ जो प्लाज्मा होता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो जो प्लाज्मा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो फर्दर चेंज कर जाता है लिम्फ में, फर्दर लिम्फ में चेंज कर जाएगा। तो अब जो ये जो बचा हुआ प्लाज्मा जो लिम्फ में चेंज किया तो
वो भी तो रहेगा, उसका भी तो डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल ही होगा, मतलब सेंटर से लेकर के पेरीफेरी की तरफ ही होगा, अंदर से बाहर ही आएगा वो। तो ये जो बाइल है और ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ, तो जो बाइल और लिम्फ है इसको कलेक्ट करने के लिए ये सारे कॉर्नर्स पे और दो प्रेजेंट होते हैं। तो जो बाइल को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं बाइल डक्ट, ठीक, बाइल डक्ट से कलेक्ट होता है बाइल। और ये जो लिम्फ है इसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ कलेक्ट होके बाहर आ जाता है। तो अब जो ये बाइल डक्ट जो यहाँ पे है वो कैसे कैसे फ्लो करता है हमारे बॉडी में, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बाइल डक्ट का जो यहाँ पे सिस्टम होता है, जैसे ये हेपाटोसाइट से बाइल निकला तो ये बिलियरी कैनालिकुलाई है, तो इसके थ्रू जैसे ही बाइल यहाँ पे आया आउटफ्लो हुआ, मतलब हेपाटोसाइट से ये आया बिलियरी कैनालिकुलाई में, तो आगे चलने के बाद ये जो है इसको बोलते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक। आगे जब ये आएगा तो आगे आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, गॉल ब्लैडर से निकलता है सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेपाटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट आगे क्या बन जाता है, आगे जब ये आएगा मतलब बाइल यहाँ से जब आएगा तो इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ क्या था, कॉमन हेपाटिक डक्ट, जब ये सिस्टिक डक्ट से मिल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब ये आगे आकर के जेआईटी से होकर के, जेआईटी से कोई मतलब नहीं है, नीचे आकर के ये पैनक्रियाज में जो आएगा तो पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट निकलता है। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है दोनों एक साथ मिल करके जाकर के ओपन होता है डिओडेनम में, डिओडेनम में ओपन होता है। डिओडेनम में जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। जहाँ पे ओपन होता है उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, VATER, वेटर। ये जो एम्पुला ऑफ वेटर होता है इसको एक एक्सपिंक्चर गाइड करता है, उसको बोलते हैं एक्सपिंक्चर ऑफ ओडाई, एक्सपिंक्चर ऑफ ओडाई। तो इसी के थ्रू ये जो बाइल यहाँ पे हेपाटोसाइट जो सीक्रेट किया, इसी डक्ट के थ्रू, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो बाइल का है उसका फ्लो का होता है, ठीक। तो ये था हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ये मेनली यूज होता है जब हम लोग जॉन्डिस पढ़ते हैं, उसके पहले ये यूज होता है हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, ठीक। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।